नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे हमारा पिछला जन्म था, हम हमारी कहीं ना कहीं भक्ति रही होगी, तब जाके हमें भक्ति इस जन्म में मिली है। बिल्कुल। ठीक है। तो को किसी जैसे अब हमारी जैसे मृत्यु हो जाती है, तो हमें जरूरी भगवान जैसे फिफ्थ क्लास तक हम पहुंच गए, तो फिफ्थ के बाद से हमको भक्ति में प्रवृत्त करेंगे अगली बार। हाँ, लेकिन वो मनुष्य जन्म होगा तो ही कर पाएंगे ना, जरूर कोई और योनि मिलेगी तो। देखो कोई और योनि मिलेगी तो इसमें हमने भरत महाराज का एग्जाम्पल देखा था ना, आपने क्लास हाँ अटेंड की थी ना भरत हाँ महाराज का। हाँ हाँ उनको हाँ और योनि मिल जाती है, क्योंकि हमको भगवान ने बताया, आगे जो श्लोक आएंगे उन्हें भगवान बताते हैं कि जब आप शरीर को त्यागते हो तो जो आपके मन में भाव आता है, जिसका भी आप अंतिम टाइम में ध्यान करते हो, तो आपको वही योनि में जाना पड़ता है। तो भरत महाराज की कथा आपको पता है ना, हिरण में आसक्त हो हाँ जाते हैं तो हाँ, उनको हिरण, मृत्यु में आता हाँ, हिरण की योनि में जाना पड़ता है। लेकिन उनको हिरण की योनि में रहने के बावजूद भी उनकी भक्ति जो थी वो बनी हुई थी, उसका नाश नहीं होता। भक्ति जो थी, क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि अहंकार जो हमारा है ना, ये साथ में ट्रेवल करता है। आप कोई भी योनि में जाओ, जो मैंने अपनी बुद्धि मन जो मेरा कॉन्शियस बना लिया है ना, या कितना गंदा कर लिया है उसको, लोगों की चुगलियाँ करके, लोगों की निंदा करके, गलत काम करके मैंने या तो गंदा कर लिया उसको, तो ये मेरे साथ जाएगा। और या मैं मेरे को भगवान ने स्वतंत्रता थोड़ी सी हम सभी जीवों को दी है कि हम भजन कर सकें। भगवान बताते हैं लेकिन बोलते नहीं है कि तुम करो मेरा भजन करो, बोलते नहीं है, प्रेशराइज नहीं करते। भगवान ने हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है कि इसमें या तो तुम मेरा भजन कर लो, या तुम माया में अपना आनंद कर लो, पार्टी शार्टी आनंद जो भी जो हमको पता है, जो सो कॉल्ड माया, उसमें आप कर लो। तो आपको चॉइस दी गई है। तो मैं चाहूँ तो अपने मन को, मेरा फोन ही गिर गया बेचारा, तो मैं अपने मन को उठा सकती हूँ अच्छे आचरण करके और भजन करके, अपने मन को मैं अपग्रेड कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो हमें करना बिल्कुल चाहिए। स्वस्थ अवस्था में हूँ तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर आजकल कलयुग में तो यही हो रहा है ना, आप बीमार होके फिर आपकी मृत्यु होती है, तो आप उस टाइम भगवान में मन लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं ना। भगवान कहते हैं कि जिसने, जैसे कि देखो आज जब आप जवान हो, जब आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आपकी आंखें देख पा रही हैं, नाक सूंघ पा रहा है, सारी इंद्रियां वर्क कर रही हैं, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज ने तो बोला है भागवत में कि आपको बचपन से, बचपन से। हाँ, जैसे ही आप पैदा हो तब से आपको भजन में लग जाना चाहिए, तभी से लगना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट सांस हम ले पाएंगे या नहीं। बच्चे भी कोई गारंटी थोड़ी ना है कि बच्चा बूढ़ा होगा ही होगा, या मैं बूढ़ी होंगी, कोई गारंटी थोड़ी ना है। आज हूँ, कल अर्थ के क्वेक आ गया या कुछ हो गया, सब गए, युद्ध हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं है। तो भगवान बताते हैं, प्रहलाद महाराज हमको शिक्षा देते हैं कि कौमार आचरण, एक श्लोक है भागवत का, श्रीमद् भागवत का, तो उसमें जैसे ही एक पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी माएँ हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अपने बच्चों को भजन में लगाएं, ज़बरदस्ती से लगाएं, और नहीं लग पा रहा है तो उनको प्रसाद खिलाएं। प्रसाद कैसे, भगवान को भोग लगा के उनको दे। जो भी भजन नहीं कर पा रहा है उनको प्रसाद देंगे तो धीरे 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 क्या होगा, उसकी बुद्धि चेंज होगी। क्योंकि स्वामी महाराज वहाँ विदेश में गए थे, सारे नॉन वेजिटेरियन लोग थे वहाँ पे, उन लोगों की बुद्धि भगवान स्वामी महाराज जी ने प्रसाद खिला खिला के चेंज कर दी। तो एक जो लेडी है घर में, वो बहुत बड़ा दायित्व निभा सकती है अपने पूरे परिवार में। मान लो कोई भी भक्त नहीं है, कोई न पति नॉनवेज खा रहा है, जैसे आज सोनिया जी नहीं आई हैं, वो हमेशा बोलती हैं, तो पति नॉनवेज खा रहा है, बच्चे भजन नहीं कर रहे, कोई नहीं कुछ कर रहा, तो उनको बोलोगे तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप उनके पाप है ना, उनके पाप, पिछले पिछले जन्मों के पाप हैं, वो उनको करने नहीं दे रहे, भजन में आगे बढ़ने नहीं दे रहे वो। तो जो लेडी है वो चाहे भगवान को प्रसाद बना बना के खिला खिला के अपने बच्चों को, पति को खिलाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, उन सबका कॉन्शियस चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो सात्विक होते जाएंगे और भजन में उनका मन रहेगा, रुचि हो जाएगी, नाम करने का खुद से रुचि हो जाएगी। तो ये प्रयास कर सकते हैं। और आपने बोला कि लास्ट में भजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो भगवान देखते हैं कि हम सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं, जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं सिंसियरली, रोज़ आ रहे हैं, जब जब क्लास हो रही है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या अपने आप से हम अपना घर में रोज़ इतने हमारे नाम जप करना है, भगवान को आरती करनी, जो जो हमने सोचा हुआ है अपनी प्रैक्टिस के लिए,
रोज़ आरती करनी है, रोज़ इतनी माला करनी है, तुलसी परिक्रमा, जो भी हम करते हैं, जो भी अपना पर्सनली करते हैं, वो हम रेगुलर कर रहे हैं और ठीक से कर रहे हैं। तो भगवान देख नहीं रहे कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान सब देख रहे हैं और कर रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भगवान रेगुलर जो बंदा है ना, उसकी रेगुलरिटी देखो, स्कूल में भी जो बच्चा रेगुलर होता है, स्कूल में भी डिसिप्लिन चाइल्ड सबको अच्छा लगता है। टीचर को डिसिप्लिन चाइल्ड, रेगुलर चाइल्ड हमेशा अच्छा लगता है। उसको बुला के ताली बजवाती है, उनको मॉनिटर का बैच देती है ना। उसी तरह से भगवान भी देखते हैं कि मेरे बच्चे में से कौन रेगुलर है, रेगुलर वो मेरी नाम जपता है, मेरे को याद करता है, स्मरण करता है, तो भगवान डेफिनेटली बहुत प्रसन्न होंगे। जगत की टीचर, जगत की माँ जब प्रसन्न हो सकती है तो भगवान क्यों नहीं होंगे, होंगे ही ना। तो अगर हमने पूरे टाइम करा और लास्ट मोमेंट मान लो मेरा ऐसे स्टेज हुआ कि मेरी स्थिति ये है ही नहीं, कोई ऐसा रोग हो गया मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन एक बात है, यदि आप भगवान का स्मरण करोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बन जाती है, ठीक है। जो हम नाम जपते हैं ना, ये हम क्यों जपते हैं? हम जपते ही इसलिए हैं कि हमारे मुंह में इतना प्रैक्टिस हो जाए महामंत्र बोलने का, ध्यान हम ध्यान दूं या ना दूं, मेरे मुंह से स्वतः ही निकलते रहेंगे। चाहे मैं ध्यान से बोलूं हरे कृष्णा, सोच के बोलूं या बिना सोचे बोलूं, मेरे मुंह से स्वतः ही निकलते रहे वो। तो यदि आपने पूरी ज़िंदगी जब तक आप जिए, आपने प्रैक्टिस करा, हर रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करी है, तो स्वतः ही आपका शरीर, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करे तो मुंह में, लेकिन वो चलता रहेगा, अंदर चलेगा, चलता रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, वो चलेगा ही चलेगा। और अगर नहीं चल रहा है तो भगवान कहते हैं कि जो सिंसियर डिवोटी है, पूरी लाइफ उसने मुझे दी है, मेरा नाम स्मरण किया है, तो उस घड़ी में वो उसका गला कफ आ गया है, मरने जा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसकी आंखें खुल नहीं रही हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही, मरणासन स्थिति में है, तो उस टाइम पे मैं उसको याद करता हूँ, उस डिवोटी को मैं याद करता हूँ। भगवान वचन देते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि जब तक हमारे हाथ पैर सही हैं, हमारी अवस्था ठीक है, तो हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए, भजन में लगा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले या ना मिले। एक प्रश्न और है, आत्मा का पोषण, जैसे शरीर का पोषण भोजन है, तो आत्मा का पोषण भजन हम बताते हैं, तो क्या सबके आत्मा का पोषण भजन ही है? हर किसी की आत्मा, मेरा मन कर रहा है, मैं मतलब भगवान की बातें अच्छी लगती है मुझे, लेकिन हर किसी का तो नहीं लगता, मन बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उनकी आत्मा का पोषण नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा है, वो सूखे हुए हैं, वो खुश नहीं रहेंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी नहीं। वो इस संसार में सुख की खोज कर रहे हैं कि सुख की खोज कहाँ मिलेगी। वो सोच रहे हैं बड़ा घर ले लेता हूँ, बड़ी गाड़ी ले लेती हूँ, बड़ा ये बड़ा वो, मटीरियल चीज़ों में सुख की खोज करते रहते हैं। बेसिकली आजकल होता तो यही है ना, भजन लोग करते नहीं हैं और सुख की तलाश वो संसारिक भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति होती नहीं है। आप देखो ना, विदेश में जो अंग्रेज वगैरह जो लोग हैं, वो बहुत रिच हैं, बहुत रिच है, तो अपना धन दौलत छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने भोग लिया, उन्होंने देख लिया भाई कुछ नहीं मिला, सारा भौतिक सुख देख लिया, हमसे ज़्यादा उनके पास सुविधाएं हैं, हमसे बड़े बड़े सब घर हैं, बड़े बड़े घर सब कुछ हैं, लेकिन उन्होंने जब देख लिया कि यहाँ पे कोई सुख की प्राप्ति इतनी हो नहीं रही है, थोड़ा सा लग रहा है, कुछ आनंद आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा, तो फिर वो यहाँ वृंदावन की ओर भागते हैं, और फिर वो जब नाम जपते हैं तो बोलते हैं वाह आनंद आया, क्योंकि आत्मा सुखी होगी तभी आपको आनंद आएगा। तो वो एक साक्षात एग्जाम्पल है। वो लोग वहाँ से जब भारत आते हैं, फिर वृंदावन में आप कितने गोरे लोग आप देखते हैं, वो लोग बैठ के, और करोड़ों की संपत्ति है उनके पास में, सब दान कर देते हैं, मिट्टी की तरह सब दान कर देते हैं, और खुद बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं। तो उनको फिर आत्मा को भोजन मिलता है, तब उनको परम शांति प्राप्त होती है। मम्मी की कर्तव्य बनता है कि फिर आत्मा को पोषण देते हैं, शरीर को तो खूब खिला रहे बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिएंट, आत्मा को भी मतलब खिलाना चाहिए, कर्तव्य में आएगा कि मतलब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ना स्कूलों में ये स्टार्ट कर देना चाहिए। स्कूलों में मटीरियल शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भगवत गीता जो हमारा ग्रंथ हिंदुओं का, इसका स्कूलों में करना चाहिए। भाई एक चैप्टर आप एक दिन एक क्लास में कर लो, नेक्स्ट ऐसे से कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसान थोड़ा सा मजबूत होगा और इसी चीज़ से जुड़ा रहेगा ना, तो फेलियर अटेम्प्ट करने के लिए, सहने के लिए उनको ताकत मिलेगी। नहीं तो देखो बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं, क्या कुछ नहीं होता उनके पास, सक्सेसफुल होते हैं, खूब पैसा होता है और खूब दिमाग होता है, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो आत्मा अंदर से है वो
हाँ भूल तो जाएंगे, जीवन जीना सिखाती है गीता तो। जीना सिखाती है। और आप फेलियर को फेस करने के लिए जब आप योग्य बन जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। यही तो सक्सेस है आपकी। हमेशा लाइफ में हमेशा ये थोड़ी ना कि हमें सक्सेस मिलने वाला है, दोनों चीज़ मिलेंगी ना, दोनों के लिए प्रिपेयर रहो। कभी फेलियर मिलेगा, कभी डांट मिलेगी, कभी धक्का मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। तो हर सिचुएशन में खड़े रहने के लिए आपको, जैसे वो सम बताया ना अभी, योगी सम रहता है हर परिस्थिति में, हर एक को सम दिखता है, हर एक पदार्थ को सम दिखता है। वो स्थिति आती है जब हम भजन करते हैं, तो हमको नाम को जपना पड़ता है। भक्ति योग में पढ़ चलना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। नाम जपेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान का नाम ये सब नहीं होता है, तभी तो आत्मा जो है वो हमारी कुपोषित रह जाती है, और फिर उसकी हाँ तरफ में आत्महत्या जैसे जो बच्चे कदम उठा रहे हैं, कदम उठा रहे, बच्चे बड़े भी उठा रहे हैं, और बड़े लोग बड़े भी उठा रहे हैं। बड़े भी उठा रहे हैं। बड़ों को भी पता कहाँ होता है, बड़ों को भी पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो पढ़ते ही नहीं, उनको भगवत गीता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई पूछेगा भगवत गीता भागवत है क्या, तो लोग बोलेंगे पता नहीं। दोनों में डिफरेंस तक भी नहीं पता होता है। भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, दो ग्रंथ अलग अलग हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होगा। आप उनकी मायों मम्मियों को जाके पूछोगे ना, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। सबको फुर्सत ही कहाँ है टीवी में सीरियल देखने से। हम लोगों को भी हालांकि नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रही मैं बहुत वो हैं, लेकिन ज़्यादातर यही करते ना। हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि भैया भगवान ने क्या बोला जाने। शरीर का मैनुअल है ये, भगवत गीता जो है शरीर का मैनुअल है। तो हमारे ये शरीर जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इसको कैसे चलाना है भगवत गीता में भगवान ने बताया है। ऐसे सो, ऐसे उठ, ऐसा खा, ऐसे चल, ऐसे भजन कर, सारी बातें भगवान ने बताई। ये भगवान की वाणी को फॉलो करेंगे तो अपने आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। ये है। तो पोषण देने के लिए हमें शॉर्ट में भगवत गीता का क्या है, लास्ट में जो एम क्या है, शरणागति। भगवान को हमें शरणागत होना है। मोक्षशामि मां शुचः, लास्ट में ये तो शरणागति है। तो हम भी शुरू से भक्ति योग को साथ साथ में लेके भगवान बता रहे हैं ना, तो साथ साथ में चलते जा रहे हैं कि ये योग भी है, ये साधन भी है, लेकिन आसान वाला करो, भजन करो, आसान जो है वो पकड़ो। अब भगवत गीता हम सुना रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन कितनों को बोलते, कोई आता थोड़ी ना है। कौन आता है बताओ, किसको कभी मन करा कैजुअल लेते हैं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, क्या करना है, फालतू आके बक बक करती रहती है। मेरा बता दे, आज कोई काम धाम है नहीं, घर में बैठ जाती है, भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। बैठ जाती है। मैं खुद भी काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ इसमें, लेकिन मैं कहाँ अटेंड कर रही थी, और अब कल क्लास नहीं हुई तो ऐसा लग रहा था आज फटाफट काम में बैठ बैठना है मुझे। नहीं मुझे लगता है भगवान की कृपा ज्यादा जरूरी है, हाँ, तो शायद सामर्थ्य नहीं है। मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ भगवान की कृपा ही है। मैं आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जो हम मुझे कुछ ऐसा देता रहे तो जिससे मैं तेरी भक्ति में लगी रहूं। हाँ सही बात है। अभी भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको मेरी अनुभूति बता रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे नेक्स्ट से क्लास लेनी थी, और मैंने भगवत गीता खोली, मेरा मन ही नहीं कर रहा। खैर कौन पढ़े, मन ही नहीं कर रहा। मैंने बोला नेक्स्ट से मुझे क्लास लेनी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं कर रही, मेरा मन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा इतने पाप जोर मार रहे ऊपर से कि मतलब भगवत गीता को टच भी नहीं कर रहे दे रहे। ऐसा होता है, आप ग्रंथों को छू भी नहीं सकते हो। आप भगवत गीता ये भगवान का वाणी, ये भगवान इटसेल्फ बोला गया है, ये वाली भगवत गीता मेरे पास में एज इट इज़। तो हम इसको छू भी नहीं सकते। अगर हम छू रहे हैं तो हमारे छूने मात्र से हमारे पापों का नाश होता है, इतनी महिमा बताई गई है। तो हमारे को मैंने सोचा भाई अगर मेरा मन ही नहीं करेगा, शायद मैंने अनु जी को भी ये बात कही थी, अनिता जो जुड़ी हुई है मेरे साथ वॉक करती हैं, वो उनको मैंने कहा था मेरा तो मन ही नहीं हो रहा करने का कुछ भी, मैं कैसे क्लास कर लूँगी नेक्स्ट डे, बंद, कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। तो आपका मन ही नहीं करेगा तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए भगवान की बड़ी कृपा होनी चाहिए कि भगवान कृपा करते हैं तो ही आप भगवान के विषय में बोल पाते हो, सुन पाते हो, अपने बल पे नहीं, भगवान की ही कृपा से, भगवान के ही मोटिवेशन से। भगवान मेरे हृदय में मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कि भाई तू कर, तू किसी लायक नहीं है, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाता हूँ। गुरु जी हमारे गुरुदेव, तू कोशिश कर, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ और चलाता हूँ, तुझे समझाता हूँ। तो उन लोगों के बल पे हम बोल पाते हैं, वरना मेरी तो कतई औकात नहीं है, सुनना ना बोलना कुछ भी नहीं है। तो ये सब आप लोगों की भी बड़ी कृपा है कि आप लोग आते हो, सुनते हो, तो कंटिन्यू ये प्रोग्राम हो पा रहा है। आप लोग आना बंद कर दोगे तो मैं बंद कर दूँगी,
सिंपल मेरे को तो धक्का चाहिए, मतलब बहाना चाहिए बंद करने का। आप लोग नहीं आओगे तो मैं बंद करके बैठ जाऊंगी, कोई नहीं आ रहा, छोड़ो। इसलिए आप लोग आते रहोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, मैं भी करती रहूँगी, हम सबको फ़ायदा होगा, सबको भगवान की कृपा मिलेगी। ठीक है, उनको भी भगवान धक्का लगा रहे हैं कि करो करो करो। बिल्कुल धक्का लगा रहे हैं। सुनो। तो कुछ देखो, हम लोग कुछ तो सीख ही रहे हैं ना, भगवत गीता करे तो हमें तो कुछ तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और अपने आप से बोल के प्रयास करना ताकि प्रोग्राम में ठीक से बोल सकें। तो हम कल लेंगे नया श्लोक। कल भी यदि कहीं जाना हुआ मुझे तो देखते हैं हो पाएगा या नहीं, क्लास हो पाएगा, कहीं किसी का इनविटेशन आ रखा है कहीं जाने का, तो कोशिश करूँगी, यदि हो पाएगा तो क्लास लूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो सब रिकॉर्ड कर कर भेजना। हाँ हाँ, मॉनिटर हंसा जी आदेश करो, आप मॉनिटर हो क्लास के, सबको बोलो। सभी अपना अपना श्लोक बोल करके रिकॉर्ड भेजना, लर्न करके रिकॉर्ड करके भेजना। हंसा जी मॉनिटर है, हंसा जी अब सबको जो आदेश देंगे पालन करना है सबको, ठीक है। हाँ, आप लोग करोगे तो जो सो रहे हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं लेकिन सो रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, निकलते भी नहीं हैं, कुछ एक्टिव भी नहीं होते बट बैठे हैं, वो लोग भी कुछ सुन लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 2 नाम लेके भगवान प्रोग्राम को विराम देते हैं। पता नहीं खोलते भी है कि नहीं। हाँ बट बैठे हैं, पता नहीं खोलते भी है। शायद एकादशी का नोटिफिकेशन मिल जाता है इसलिए वो है, एकादशी का नोटिफिकेशन, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो प्रोग्राम को विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय।